आज हम हरिओद के प्रिय प्रवास के अंश के रूप में राधा संदेश के आगामी पदों से रूबरू होते हैं। अभी तक देखे पदों में राधा कृष्ण के संदेश को सुनकर प्रतिक्रिया स्वरूप उद्धव को संबोधित करते हुए अपने भावों को प्रकट करती हैं। अगला पद इस प्रकार है। जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की। जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी, मैं छुआती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को। प्रस्तुत पद में राधा कृष्ण से वियोग के फलस्वरूप उपजी बेचैनी और मिलनेच्छा को प्रकट करते हुए कहती हैं कि जब जब बेचैनी अधिक प्रबल हो जाती है उस समय तो ऐसे ही लहर उठती चित्त में कल्पना की। ऐसी स्थिति में मेरे हृदय में कल्पना की एक लहर सी उठती है। तब हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी। मेरी लौकिक इच्छाएं इतनी बलवती हो जाती हैं कि मैं कृष्ण को पाने की अपनी चाह में पवन बनने की कल्पना में खो जाती हूँ और पवन बनकर मैं स्पर्श करके आती हूँ परम प्रिय अपने सबसे प्यारे श्री कृष्ण के मंजू अर्थात सुंदर पादाम्बुज, पाद रूपी अंबुज रूपक अलंकार का प्रयोग है। पाद अर्थात चरण, अंबुज माने कमल, उनके सुंदर चरण रूपी कमलों को स्पर्श करके लौट आती हूँ। अगला पद। निर्लिप्ता हूँ अधिकतर मैं नित्यशः संयता हूँ, तो भी होती अति व्यथित हूँ श्याम की याद आते। वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। राधा कहती हैं, यद्यपि मैं सांसारिक सुखों में इतनी लिप्त नहीं, निर्लिप्त हूँ और प्रायः संयत भी हूँ, मेरा व्यवहार संयमित और संतुलित है, तब भी हो जाती अति व्यथित। कभी कभी कृष्ण के सामीप्य की चाह उन्हें बेचैन कर देती है जब जब श्याम की याद आती है। वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती। जन कल्याण लोक कल्याण के राधा के प्रयासों की इच्छा का स्तर आज भी उतना ऊंचा नहीं है जितनी ऊंची चाह कृष्ण को पाने की है, कि जगत हित की आज भी वैसी इच्छा नहीं जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। अपने प्रिय अर्थात श्री कृष्ण को पाने का लालच या लोभ जिस स्तर का है उस स्तर के भाव जन कल्याण के नहीं हैं। उक्त भावों के द्वारा राधा कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करती है कि लोक कल्याण और श्री कृष्ण यदि ये दो स्तर हों तो कृष्ण को पाने की चाह हमेशा भारी पड़ती है जन कल्याण पर। इस उक्ति के द्वारा राधा की स्पष्टता व्यक्त होती है कि वह कृष्ण के प्रेम को वरीयता देती है और उसे कहती भी है। अगला पद इस प्रकार है। हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा, व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजू कार्यावली है। जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जो है क्रीड़ा अवनी चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का। राधा कहती हैं,
हो जाता है। उदित अर्थात उत्पन्न, उर अर्थात हृदय में। मोह जो रूप द्वारा जब किसी के सौंदर्य के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो ऐसे में हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाला मोह व्यापी भू में अधिक, इस सृष्टि पर व्यापी है सर्वाधिक, जिसकी मंजू कार्यावली अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके सुंदर सुंदर कृत्यों से इस धरती पर सर्वत्र बखान सुनने को मिलता है। ऐसे श्री कृष्ण के प्रति जब रूप मोह उमड़ आता है, जो प्रायः है प्रसव करता मुग्धता मानसों में, जब ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति के रूप और गुणों पर मोह उत्पन्न हो जाता है, तो वह मोह प्रायः जन्म देता है मुग्धता मनों में। वह प्रत्येक व्यक्ति के मन को मुग्ध कर देता है, जो है क्रीड़ा अवनी चित्त की भ्रांति उद्रिक्तता का, जो इस क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ा की भूमि, चित्त की भ्रांति उद्विग्नता का, यानी इस बेचैनी और भ्रांति को जन्म देने वाले कारण ऐसे ही सुंदर कृत्य करने वाले पुरुष के प्रति उपजे मोह को ही है। अगला पद है, जाता है पंचशर जिसकी कल्पना मूर्ति माना, जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को वेदता है, भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, न्यारी लीला सकल जिसकी मानसोन्मादिनी है। जाता है पंचशर जिसकी कल्पना मूर्ति माना, अर्थात जिस श्री कृष्ण की कल्पिता मूर्ति स्मरण से उपजे हुए रूप को यहाँ पंचशर की संज्ञा दी गई है। पंचशर कामदेव के बाणों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस प्रकार कामदेव के बाण किसी के चित्त को बेचैन कर देते हैं, उसमें रति भाव जगा देते हैं, ठीक वैसे ही कृष्ण की कल्पिता मूर्ति भी उन्हीं बाणों के समान मारक है, जो पुष्पों के विशिख बल से विश्व को वेधता है। यह ऐसा बाण है जो सकल विश्व को अपने पुष्पों से की चोट से, पुष्पों की नोक से बेध सकता है। अर्थात ऐसी संवेदना उन मनों में, चित्तों में छोड़ जाता है जिसकी चोट किसी हथियार की चोट से भी अधिक गंभीर और असरदार होती है। भावग्राही मधुर महती चित्त विक्षेपशीला, जब ऐसे भाव कृष्ण की कल्पिता मूर्ति से उपजते हैं, ऐसे भावग्राही और मधुर महनीय भावों के स्वरूप फलस्वरूप हृदय में विक्षेप अर्थात आड़ोलन, ऊपर नीचे होना प्रारंभ होता है। न्यारी लीला सकल जिसकी मानसोन्मादिनी है। श्री कृष्ण से उपजे हुए प्रेम की लीला, समग्र लीला हमारे मनों में उन्माद अर्थात आवेग उत्पन्न कर देने वाली है। क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी मोहक हैं, इतनी प्यारी और न्यारी हैं कि ये जन जन के मन को उन्माद अर्थात भावों से भर देती हैं। अगला पद, वैचित्र्यों से वलित उसमें ईदृशी शक्तियां हैं, ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी, है दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा, होती है किंतु प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। वैचित्र्यों से वलित अर्थात विचित्रताओं से घेरी हुई उसमें ईदृशी अर्थात अदृश्य शक्तियां हैं। ज्ञाताओं ने प्रणय उसको है बताया न तो भी, विद्वानों ने
ज्ञानी लोगों ने यद्यपि इस स्मृतिजन्य या रूप लोभ से उपजे हुए प्रेम को प्रणय नहीं बताया है, तथापि इसमें विचित्र और अदृश्य शक्तियाँ हैं। है दोनों से सबल बनती भूरी आसंग लिप्सा। यद्यपि रूप लोभ से उत्पन्न प्रेम से प्रिय के निकट आने, उससे आसंग अर्थात साथ पाने की लिप्सा अर्थात इच्छा बहुतेरी होती है किंतु प्रणयज ही स्थायिनी और प्रधाना। किंतु विद्वानों के मत में प्रणय से जो जन्मी है वही इच्छा स्थायी और प्रधान मानी गई है। अगला पद। जैसे पानी प्रणय तृषियों की तृषा है न होती, हो पाती है शुद्धित शुधा अन्न आसक्ति जैसे, वैसे ही रूप निलय नरों मोहिनी मूर्तियों में हो पाता है न प्रणय रूप मोहादि द्वारा। जिस प्रकार पानी के प्यासे की प्यास जिस प्रकार पानी प्यास नहीं बुझा सकता उन जनों की जो प्रणय के प्यासे हैं, हो पाती है क्षुधित शुदा अन्न आसक्ति जैसे, भूखे की भूख तो अन्न की आसक्ति से ही पूरी हो पाती है, वैसे ही रूप निलय अर्थात वासस्थान घर नरों मोहनी मूर्तियों में, जिनकी मोहनी मूरत से उनके रूप से उत्पन्न हुआ प्रेम हो पाता है न प्रणय रूप हुआ मोह रूप आदि द्वारा। किसी के रूप को देखकर आसक्त होकर जो मोह हमारे चित्त में जन्म लेता है उसे प्रणय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इस पद में किसी के रूप को देखकर जन्मे मोह और प्रणय के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करने की चेष्टा मिलती है। अगला पद। मूलीभूता इस प्रणय की बुद्धि की वृत्तियां हैं, हो जाती हैं समधिकृत जो व्यक्ति के सद्गुणों से, वे होते हैं नित नव तथा दिव्यता धाम स्थायी, पाई जाती प्रणय पथ में स्थायीता है इसी से। इस प्रणय का मूल परिणाम बुद्धि की वृत्तियां हैं जो हो जाती हैं समधिकृत व्यक्ति के सद्गुणों से। किसी व्यक्ति के रूप पर मोहित होने के स्थान पर उसके गुणों के प्रति उमड़ने वाली श्रद्धा या प्रेम उस श्रद्धा के आश्रय और उस श्रद्धा से प्रभावित व्यक्ति के बीच एक समभाव की सृष्टि करता है। वे होते हैं नित नव और ऐसे भाव हमेशा नित नए तथा दिव्यता के धाम होते हैं, स्थायी होते हैं। पाई जाती प्रणय पथ में स्थायीता है इसी से। प्रणय के रास्ते पर यदि हमें अपने प्रेम को स्थायी या फलीभूत करना है, उसे लोकोत्तर बनाना है, तो हमारी श्रद्धा या हमारा प्रेम व्यक्ति के रूप पर आश्रित होने की बजाय उसके गुणों पर आधारित होना चाहिए। अगला पद इस प्रकार है। हो पाता है विकृत स्थिरता हीन है रूप होता, पाई जाती नहीं इसलिए मोह में स्थायीता है। होता है रूप विकसित भी प्रायशः एक ही सा, हो जाता है प्रशमित अतः
मोह संभोग से भी। रूप को देखकर उमड़ा हुआ प्रेम प्रायः विकृत अर्थात बिगड़ा हुआ, स्थिरताहीन अर्थात अस्थिर होता है और इसमें पाई जाती नहीं मोह में स्थायिता है। यही कारण है कि मोह में स्थायित्व का अभाव होता है। आज इस पर तो कल किसी और पर मोहित होने की संभावनाएं जीवित रहती हैं। होता है रूप विकसित भी प्रायः एक ही सा, और मोह जो रूप से जनित हो उसके विकास भी प्रायः एक जैसा दृष्टिगत होता है। यही वजह है कि हो जाता है प्रशमित अर्थात शांत मोह संभोग से भी। जब हमारा प्रेम केवल शरीरी हो, रूप पर आश्रित हो, तो वह मोह संभोग के एक अवसर से पूरी तरह शमित या दमित हो जाता है, स्थायित्व को प्राप्त नहीं होता। अगला पद इस प्रकार है। नाना स्वार्थों सरस सुख की वासना मध्य डूबा, आवेगों से वलित ममतावान है मोह होता, निष्कामी है प्रणय शुचिता मूर्ति है सात्विकी है, होती पूरी प्रमिति उसमें आत्म उत्सर्ग की है। रूप से उमड़े हुए प्रेम के लिए इस पद में कहा गया है कि जो नाना अर्थात भिन्न भिन्न स्वार्थों पर आधारित हो, सरस सुख की वासना आनंदित होने की वासना में जो डूबा हुआ रूप जनित प्रेम है, आवेगों से वलित ममतावान है मोह होता, ऐसा मोह आवेगों से घिरा हुआ और ममतावान होता है। दूसरी ओर निष्कामी है प्रणय शुचिता मूर्ति है सात्विकी है, जो निष्कामी है, काम की वासना से परे है, ऐसा प्रणय शुचित अर्थात पवित्र सात्विकी मूर्ति है, सत्व रूपी मूर्ति है, सतोगुण पर आधारित प्रेम है। वही प्रेम या प्रणय वास्तविक प्रणय है जो अशरीरी हो, लोकोत्तर हो, लौकिक सुखों से परे हो, होती पूरी प्रमिति उसमें आत्म उत्सर्ग की है। और ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति आत्म उत्सर्ग अर्थात बलिदान त्याग के लिए हमेशा प्रस्तुत रहता है। जो प्रेम पाने की इच्छा रखे वह प्रेम रूप पर आधारित होकर प्रणय के उच्च स्तरों पर नहीं पहुंच पाता, जबकि दूसरी ओर ऐसा प्रेम जिसमें पाने की इच्छा न होकर देने की इच्छा हो, जो परहित पर आधारित हो, जो लोक सेवा और जन कल्याण के भावों से प्रेरित हो, ऐसा प्रेम प्रेम की उच्चता को प्राप्त करता है। धन्यवाद।